નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ ગંટી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આજે આપણે એક ખાસ નાઇટ ફ્રેન્કના રિપોર્ટની વાત કરવાના છે. રિટેલ સ્પેસીસ ઉપર આ એક ખાસ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેનો મુખ્ય જે ફોકસ છે ખાસ કરીને રિટેલ સ્પેસ પૈકી પણ હાઈ સ્ટ્રીટ માર્કેટ ઉપર રહ્યો છે. કયા શહેરોના કયા વિસ્તારોની અંદર હાઈ સ્ટ્રીટ માર્કેટ જે છે તેની અંદર સારો એવો ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, આ તમામ અંગે આપણે ખાસ કરીને વાતચીત કરવાના છે. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે વિવેક રાઠી, જેઓ डायरेक्टर છે रिसर्चना नाइट फ्रैंक तरफ थी. विवेक जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. विवेक जी, जैसे कि नाइट फ्रैंक का एक रिपोर्ट आया है जिस पे रिटेल सेगमेंट पे आपने खासा फोकस किया हुआ है, यहाँ पर खास तौर पर हाई स्ट्रीट पर. तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हाई स्ट्रीट को अगर हम समझना चाहें तो इसे कैसे समझा जाए, ये बाकी मॉल्स या और कोई शॉपिंग प्लेसेस से कैसे डिफरेंट है और इसका रियल एस्टेट में अपने आप में कितना महत्व है? जी, जी। सरना आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया क्योंकि देखा जाए जनरली हम जब रिटेल स्पेस की बात करते हैं तो मॉल स्पेस या शॉपिंग सेंटर्स की जो बात कही जाए वो बहुत एक्टिव होते हैं, वहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे चाहे डेवलपर्स हो, इन्वेस्टर्स हो या कोई रिटेल ब्रांड्स भी हो, उनकी तरफ से एक संयुक्त होती है जो तैयारी। लेकिन जब हाई स्ट्रीट्स की बात की जाए तो वो बहुत ही जनरली स्कैटर्ड होते हैं, कई सारी स्ट्रीट्स हैं जिन जो बहुत ही पुरानी होती है, लेकिन वहाँ पे रिटेल एक्टिविटी अच्छी होती है। तो इस मायने से हाई स्ट्रीट सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ज़्यादा रिसर्च आपको मिलेगी नहीं, लेकिन हमने ये पाया है कि ये महत्वपूर्ण हिस्सा है रिटेल सेक्टर का, रिटेल रियल एस्टेट स्पेस का और इसलिए हमने इस स्टडी को की, जहाँ पे हमने पूरे देश में 8 मुख्य शहरों की स्टडी की है। હાઈ સ્ટ્રીટના ઉપર એક ખાસ અહીંયા આગળથી એક રિપોર્ટ જે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે એના અંગે આપણે ખાસ કરીને અહીંયા આગળથી વાત કરી રહ્યા છે. તો હાઈ સ્ટ્રીટ એટલે જે રીતે અહીંયા આગળથી વિવેકજી આપણને સમજાવ્યું કે જે એક ખાસ વિસ્તાર હોય, આપણે જે વર્ષોથી ટ્રેડિશનલ રીતે જોતા આવ્યા છે કે અમુક શહેરોની અંદર અમુક વિસ્તાર હોય કે જ્યાં આગળ આખી બજાર લાગતી હોય છે, જેમ કે મુંબઈની અંદર આપણે લિંક રોડની ને એ રીતના બજારો જોતા આવ્યા છે. તો આવી એક હાઈ સ્ટ્રીટ છે અને એનો વિકાસ કેવો છે, ત્યાં કઈ રીતનું છે, એનું ખાસ મહત્વ રિયલ એસ્ટેટમાં પણ છે અને આ અંગે જ આપણને વિવેકજી આગળ જણાવી રહ્યા છે. जी, विवेक जी, आप बता रहे थे हमें हाई स्ट्रीट को कैसे डिफाइन किया जाए उसके बारे में. हाँ, तो इसमें जैसे हाई स्ट्रीट्स के मामले में हमने ये इस तरीके से इसे डिफाइन किया कि जहाँ पर भी कंटीग्युअस या जुड़ाव से रिटेल स्टोर्स हैं और 40% से ज़्यादा रिटेल डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर स्ट्रेचेस पर, उसे हमने हाई स्ट्रीट के हिसाब से आइडेंटिफाई करके ये स्टडी की है। और इस तरीके से करीब-करीब 30 ऐसी हाई स्ट्रीट्स है पूरे भारत देश में टॉप 8 शहरों में जिसका हमने मुआयना किया है। ઓકે, તો 8 શહેરોની ઉપર અહીંયા આગળથી આ ખાસ જે એમને રિપોર્ટ જે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, આ 8 શહેરોની ઉપર એક ખાસ સર્વે કરીને આ रिपोर्ट तैयार કરવામાં આવ્યો છે. तो अब विवेक जी, अब आते हैं आपके इस रिपोर्ट पे. तो किस क्या मेथडोलॉजी रही है, किस तरीके से इस रिपोर्ट्स के फाइंडिंग्स, मतलब किस तरीके से आपने इसका क्या मेथडोलॉजी पे ये रिपोर्ट तैयार की है? तो जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से रिटेल हाई स्ट्रीट्स को हमने आइडेंटिफ़ाई करके इनके ऊपर स्टडी की है। किया ये है कि जो भी करीब-करीब जो ये 30 हाई स्ट्रीट्स हैं, इन पर करीब 5000 के आस-पास की जो हाई स्ट्रीट्स हैं, मॉडर्न रिटेल स्टोर्स हैं, उनमें ये जो स्टडी की गई, जहाँ पे हमने एरिया जो हुआ इन स्टोर्स का, जो ब्रांड्स हुए, चाहे वो फॉरेन ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, इन तरीके के आंकड़ों का मुआयना किया और जहाँ पर भी ये पूरी हाई स्ट्रीट्स है, इसमें से मॉडर्न रिटेल जिसे कहते हैं उस मॉडर्न रिटेल का जो सेगमेंट है, उसके ऊपर हमने ये असेसमेंट किया है। जहाँ फाइंडिंग्स की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स आए हैं इस स्टडी में जहाँ पे जब अगर पूरे सेगमेंट की बात करें टॉप 8 शहरों में करीब-करीब 5000 ऐसी मॉडर्न हाई स्ट्रीट शॉप्स आई हैं और इसी के साथ हमने रैंकिंग की इन हाई स्ट्रीट्स की कुछ मापदंडों पर जिसके आंकड़े आए हैं और जिसमें बैंगलोर जैसे शहर में टॉप
4 4 हाई स्ट्रीट्स हैं जो टॉप 10 में आई हैं और उसी तरीके से कई और शहर हैं जिनमें अलग-अलग कारणों की वजह से अच्छी हाई स्ट्रीट्स को रैंकिंग मिली है। ઓકે તો અહીંયા આગળથી જે ખાસ ફાઇન્ડિંગ્સ છે આ રિપોર્ટની અંદર 10 હાઈ સ્ટ્રીટ ટોપ 10 હાઈ સ્ટ્રીટ જે છે એ અહીંયા આગળથી દર્શાવવામાં આવી છે અને અલગ અલગ વિસ્તાર કયા છે એ તમામ અહીંયા આગળથી ખાસ કરીને દર્શાવવામાં આવ્યા છે તો આ તમામ વસ્તુ છે કે જે આ રિપોર્ટ્સની અંદર ખાસ કરીને જેના ઉપર ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે विवेक जी अगर सिटी वाइज बात करें कौन सी सिटी में कितने हाई स्ट्रीट है वहाँ पे कितनी स्पेस अवेलेबल है और कितनी ऑक्यूपाइड आपके फाइंडिंग्स में पाई गई है। अ, हाँ, तो इसमें जैसे मैं बता रहा था कि करीब-करीब 5.7 मिलियन स्क्वायर फीट यानी करीब 57 लाख रिटेल स्पेस मॉडर्न रिटेल स्पेस इन हाई स्ट्रीट्स पर मौजूद है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है एनसीआर मार्केट में है। उसके अलावा अलग-अलग सिटीज़ में अलग-अलग लेवल पर है। अगर अहमदाबाद जैसे शहर की बात की जाए तो करीब-करीब 6 साढ़े 4 लाख स्क्वायर फीट हाई स्ट्रीट मॉडर्न स्पेस की हम बात कर रहे हैं। ઓકે તો અહીંયા આગળથી દરેક શહેરોની અંદર અલગ અલગ રીતે આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છે अहमदाबाद के बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमें जानकारी दे पाएंगे कौन से एरियाज़ है जो आपके टॉप 10 में शामिल होते हुए दिख रहे हैं या कौन से एरियाज़ है जहाँ पे आप अच्छा सा ग्रोथ एक देख रहे हैं अहमदाबाद के लिए थोड़ी डिटेल में जानकारी अगर आप दे पाए। तो अहमदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण शहर उभर कर आया है कई मापदंडों में और अगर हम इस रिटेल हाई स्ट्रीट्स की बात करें तो करीब जो टोटल 30 हाई स्ट्रीट्स है पूरे देश भर में उसमें से 2 है अहमदाबाद में जो इस स्टडी में आए हैं जैसे कि जो आपका सीजी रोड है सेंट्रल अहमदाबाद एरिया में या फिर एसजी हाईवे है ये 2 इनमें भी अलग-अलग डायनामिक्स है रेंटल लेवल से रिलेटेड जहाँ पर कि करीब ₹150 से ₹200 प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ महीने के हिसाब से रेंटल्स चल रहे हैं और सीजी रोड में जनरली ज़्यादा चलते हैं रेंटल्स इस रेंज में। और अगर हम ख़ास बात देखें या रैंकिंग्स में पोज़ीशन देखें तो जो एसजी हाईवे है वो ऊपर आया है करीब 13वें रैंक पर आया है इन 30 हाई स्ट्रीट्स में से और सीजी रोड है वो करीब 20वें पायदान पर पाया गया है। ख़ास करके एसजी रोड की बात करें तो हमने जो हमारे 5 मुख्य कारण हैं जिन पर हमने ये विश्लेषण किया जैसे कि पार्किंग ट्रेडिंग डेंसिटी स्पेंडिंग कोशंट जो है पर बिल का इसी के साथ में स्टोर विज़िबिलिटी की बात करें तो इन मापदंडों को नज़र में रखते हुए ये जो रैंकिंग्स आई है और अहमदाबाद सारे ही 30 हाई स्ट्रीट्स के मुकाबले जो स्पेंडिंग कोशंट है वो सबसे ज़्यादा उभर कर आया है, जो एक बहुत ख़ास बात है। ઓકે તો અમદાવાદની અંદર સ્પેન્ડિંગ જે છે એ ખાસ કરીને વધારે થતું જોવા મળે છે અને આ એસજી રોડ અને સીજી રોડ આ એક ખાસ અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ આ રિટેલ સ્પેસ ખાસ કરીને હાઈ સ્ટ્રીટનો આપણે यहाँ આગળથી ખાસ કરીને समावेश થતો જોઈ રહ્યા છે। विवेक जी सिमिलरली अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के कौन से एरियाज़ में आपने रिटेल स्पेस की या हाई स्ट्रीट की एक अच्छी ग्रोथ देखी है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है देश का और बहुत ही एक्टिव रहा है हर मापदंड पर रिटेल स्पेस में भी वही बात है। तो हमने करीब 5-6 ऐसी हाई स्ट्रीट्स है जिन्हें असेस किया है, चाहे वो लिंकिंग रोड है और परेल है एंड सो ऑन। इस तरीके की जो हाई स्ट्रीट्स है उसमें से हमने देखा कि लिंकिंग रोड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रेंटल सबसे ज़्यादा चलते हैं और कई एक्टिव है और मुंबई के कई हाई स्ट्रीट्स है जो टॉप 10 के लिस्ट में शामिल हुए हैं। ઓકે તો અહીંયા આગળથી મુંબઈની અંદર લિંકિંગ રોડની ઉપર એક ખાસો એવું આપણે હાઈ સ્ટ્રીટ જે છે જોતી આપણે જોતા આવ્યા છે ને અહીંયા આગળથી સારા રેન્ટ પણ અહીંયા આગળથી મોંઘા દેખાઈ રહ્યા છે અ, अगर आपके इस लिस्ट में आपने शायद बताया कि बेंगलुरु सबसे फर्स्ट है तो बेंगलुरु की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेंगलुरु में कैसी स्थिति बन रही है वहाँ पे कितना स्पेस अवेलेबल है ऑक्यूपाइड है और रेंट्स किस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे पूरे जो रैंक्स हैं तो करीब-करीब 7 हाई स्ट्रीट्स है बैंगलोर में, जिसमें से जो 4 हाई स्ट्रीट्स है वो टॉप पर आए हैं। एमजी रोड वो सबसे आगे रहा है।
और जो स्पेंडिंग का जो कोशेंट है या ट्रेडिंग डेंसिटीज़ है, इन सारे ही मापदंडों पर बैंगलोर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है इन हाई स्ट्रीट्स की रैंकिंग पर। ઓકે, તો બેંગ્લોરની અંદર જે છે ટોટલ 7 હાઈ સ્ટ્રીટ જે છે તેમણે અહીંયા આગળથી ખાસો એવો વિકાસ અહીંયા આગળથી बताव्યો છે। विवेक जी, टॉप 10 की अगर हम बात करें, अगर आप हमें बता पाए टॉप 10 कौन से लिस्ट रहा है जो हम अपने दर्शकों के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, तो टॉप 10 हाई स्ट्रीट कौन से रहे हैं? अगर हम टॉप 10 की बात करें अगर सीक्वेंस के हिसाब से तो एमजी रोड जो है बैंगलोर का वो नंबर 1 पे रहा है इन टॉप 10 में। उसके अलावा सोमाजीगुड़ा जो हैदराबाद से है वो दूसरे पायदान पर है और लिंकिंग रोड मुंबई से तीसरे स्थान पर है और उसी के बाद साउथ एक्सटेंशन 1 एंड 2 जो दिल्ली से है वो चौथे रैंक पर है। और कोलकाता का पार्क स्ट्रीट एंड कैमाक स्ट्रीट 5वें नंबर पर और चेन्नई का अन्ना नगर छठे नंबर पर। 7वें नंबर पर कमर्शियल स्ट्रीट बेंगलुरु का और नोएडा के सेक्टर 18 8वें नंबर पर। और 9वें नंबर पर ब्रिगेड रोड बेंगलुरु और 10वें नंबर पर चर्च स्ट्रीट मार्केट रहा है। ઓકે, તો આ ટોપ 10 હાઈ સ્ટ્રીટની ખાસ કરીને આપણે જે લિસ્ટ જોઈ રહ્યા છે કે જે આપણે ઇન્ડિયાના ટોપ 10 હાઈ સ્ટ્રીટને અહીં આગળથી બનતા જોઈ રહ્યા છે, એરિયા વાઇઝ, માર્કેટ વાઇઝ આપણે અહીં આગળથી સિટી વાઇઝ અહીં આગળથી વાત કરી છે। તો આ એક રસપ્રદ ચર્ચા છે અને હાલ સમય થઈ રહ્યો છે પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર એક નાનકડો બ્રેક લેવાનો, તો એ લઈશું નાનકડો બ્રેક અને બ્રેક બાદ આપણે આ ચર્ચામાં આગળ વધીશું। આપ જોતા રહો CNBC બજાર। બ્રેક પછી પ્રોપર્ટી ગુરુની અંદર આપનું સ્વાગત છે અને આજે આપણે નાઇટ ફ્રેન્કના એક ખાસ રિપોર્ટની રિટેલ સ્પેસ અને હાઈ સ્ટ્રીટ પર જ્યાં ફોકસ કરવામાં આવ્યો છે એની વાત કરી રહ્યા છે। બ્રેક પહેલાં આપણે ભારત દેશના टॉप 10 हाई स्ट्रीट मार्केटनी एक लिस्ट आखी जोई है। विवेक जी, अब आगे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि टॉप 10 की लिस्ट हमने देखी है, अब अगर इसमें से हम थोड़ा समझना चाहे कि रेंट किस हिसाब से वहाँ पे चल रहा है, कौन सी जगह पे किस तरीके से, तो उस नज़रिए से देखें तो रेंट वाइज क्या स्थिति बन रही है? तो इसमें हाई स्ट्रीट्स के रेंटल की बहुत चर्चा जनरली होती है क्योंकि ये सारे स्पेक्ट्रम में देखा जाए रेज़िडेंशियल, ऑफ़िस, मॉल रेंटल्स और हाई स्ट्रीट्स तो इन के कंपैरिज़न में हाई स्ट्रीट्स के रेंटल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं जनरली। अब अगर हम इन सारे 30 हाई स्ट्रीट्स की बात करें तो खान मार्केट जो दिल्ली का है वो सबसे महँगे मार्केट्स में है जहाँ पर रेंटल्स ₹1000 स्क्वायर फीट प्रति मंथ से भी ऊपर चलते हैं। उसके अलावा जैसे बांद्रा का लिंकिंग रोड है जहाँ पर करीब ₹700 से ₹1000 प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से रेंटल चलता है। इन कंपैरिज़न अहमदाबाद जैसे मार्केट्स में कम है रेंटल्स करीब 160 से 200-210 रुपए स्क्वायर फीट प्रति महीने के हिसाब से रेंटल चलता है। ઓકે, તો આ આપણે શહેરો વાઇઝ ખાસ કરીને રેન્ટલ્સની વાત કરી છે। અમદાવાદમાં અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે કમ્પેરેટિવલી આજે દેશના ટોપ 10 હાઈ સ્ટ્રીટ માર્કેટની વાત કરી છે, ત્યાં અમદાવાદમાં થોડા રેન્ટલ કમ્પેરેટિવલી આપણને ઓછા ચાલતા દેખાઈ રહ્યા છે। તો આ રેન્ટ કેવી રીતે ચાલે છે હાઈ સ્ટ્રીટની અંદર એની આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ વાત કરી છે। विवेक जी, अगर आगे हम ये समझना चाहें कि हम ज़्यादातर देखते हैं कि मॉल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा बार हम डिस्कशन में भी मॉल्स वगैरह का हम किसी भी डिस्कशन में हम उल्लेख करते हैं, पर रिटेल स्पेस पे थोड़ा सा कम हमारा रुझान होता है। ऐसा क्यों? और अगर हम मॉल्स के साथ इसका हाई स्ट्रीट का कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस पाया जाता है? हाँ, तो इसमें जैसे मॉल के बारे में बात की जाए तो एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रहता है क्योंकि एक संयुक्त एफर्ट रहता है, बहुत बड़े लार्ज स्पेसेस होते हैं ये। और अगर हम स्केल की भी बात करें तो एक तरीके से जो कॉन्सन्ट्रेटेड होते हैं मॉल्स, तो जैसे मॉल्स में अगर हम बात करें तो करीब-करीब 270 मॉल्स हैं टॉप 8 शहरों में जहाँ पर अगर हाई स्ट्रीट्स की बात करें तो केवल करीब 30 ऐसी हाई स्ट्रीट जिसको हमने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मानकर किया है तो वो है। और इसी के साथ में अगर हम बिज़नेस पोटेंशियल की बात करें तो करीब-करीब 11 बिलियन यूएस डॉलर्स का
बिज़नेस होता है मॉल्स में इन कंपैरिज़न इन हाई स्ट्रीट्स में करीब-करीब $2 बिलियन के बिज़नेस की हम बात देख रहे हैं एफवाई 24 में। तो इस तरीके का आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि मॉल स्पेस है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिज़न ओवरऑल बिज़नेस वॉल्यूम के। लेकिन इसी के साथ अगर हम ये देखें कि भई पर स्क्वायर फीट के बेसिस में एफिशिएंसी की अगर बात करें, तो वहाँ पर हाई स्ट्रीट्स आगे रहती है और वहाँ पे अगर हम देखें आंकड़ों की बात करें, तो जैसे मॉल्स के केस में करीब-करीब 800 700 से ₹800 स्क्वायर फीट प्रति महीने का जो बिज़नेस वॉल्यूम देखा गया है वर्सेस इन हाई स्ट्रीट्स पर जहाँ पर करीब-करीब 2000 से ₹2500 स्क्वायर फीट प्रति महीने का बिज़नेस वॉल्यूम देखा गया। ઓકે તો અહીંયા આગળથી આપણે જે મોટો ડિફરન્સ ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છે પર સ્ક્વેર ફીટના હિસાબથી આપણે જે કન્ઝપ્શન જોયું છે એની અંદર પણ એક ખાસો એવો ફરક जो છે અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ विवेक जी अब आगे मुझे ये भी समझना था कि ये थोड़ा अपने डिफरेंस तो हमें मेन डिफरेंस समझाया है पर जैसे कि हम मॉल को विज़िट करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर स्पेस जो है आउटलेट्स तो होते हैं जहाँ पे रिटेल ख़रीदार शॉपिंग करेंगे पर बहुत बड़ा हिस्सा मूवीज़ के लिए या जो फूड चेन है ईटरीज़ है उसके लिए जाता है तो इस नज़रिए से अगर देखें तो ऐसा भी डिफरेंस पाया जाता है। हाँ, तो अगर हम कैटेगरीज़ की बात करें तो ऐसे तो अलग-अलग कैटेगरीज़ होगी जो जो एक रिटेल दुकानों के नज़रिए से देखें या क्या तरीके के प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं। तो जो टॉप कैटेगरी जनरली उभर कर आती है वो दोनों ही सेगमेंट में अपैरल है यानी कि कपड़ों की जो खरीदारी है ज़्यादा करीब-करीब 35% मॉल्स के केस में और मॉल्स या शॉपिंग सेंटर्स की बात करें तो और हाई स्ट्रीट्स की बात करें तो 25% ना उसी के बाद में अगर ये देखें कि हाई स्ट्रीट्स में जो ज़्यादा कैटेगरीज़ होती है या इन मॉल्स के कंपैरिज़न में वो समझ लीजिए आपकी एक्सेसरीज़ हो गई या होम एंड लाइफ़स्टाइल वाली हो गई। लेकिन एक जो चीज़ है जो हाई स्ट्रीट्स पर मिसिंग रहती है मॉल्स के कंपैरिज़न में वो है एंटरटेनमेंट सेंटर्स या जो है एफईसी कहते हैं एक रिटेल भाषा में। तो उसका जो शेयर है वो करीब-करीब केवल 2% के आसपास है हाई स्ट्रीट्स में। कंपैरिज़न अगर हम शॉपिंग सेंटर्स का करें वहाँ पे करीब 18 से 20% है। तो ये एक सेगमेंट ज़रूर है कि जहाँ पर बिना इस सुविधा के भी अच्छी शॉपिंग हो रही है, लेकिन अगर इस तरीके की एंटरटेनमेंट सेंटर्स को भी बिल्ड किया जाए हाई स्ट्रीट्स पर, तो और रुझान बढ़ेगा। એ તો હાઈ સ્ટ્રીટ પર એક એન્ટરટેનમેન્ટ માટેના એક જે સ્કોપ છે હજી અહીંયા આગળથી દેખાઈ રહ્યો છે કે જેની અંદર હજી थोड़ा ग्रोथ लाने ज़रूर दिखाई रही है तो विवेक जी अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी 23-24 के लिए पोटेंशियल कंजप्शन क्या हो सकता है क्या है आपका आउटलुक और रिटेल स्पेस के लिए अगर कुछ इसको बढ़ोतरी मिले खास करके अपने हाई स्ट्रीट को उसके लिए और क्या किया जाना चाहिए। तो अगर हम कंज़म्पशन की बात करें तो पूरे दोनों ही सेगमेंट में कंज़म्पशन की बढ़त का अंदाज़ है। मॉल्स में वो जो बढ़त है वो दोनों ही कारणों से आएगी। एक जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो मार्केट में बढ़त आ रही है, कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उस वजह से भी और नए मॉल्स भी काफ़ी ऐड होंगे अगले 4 से 5 सालों में। हाई स्ट्रीट्स की बात करें, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। नए हाई स्ट्रीट्स जनरली जल्दी से ऐड नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पर स्पेंडिंग का अच्छा रुझान रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉल्स के केस में करीब $11 बिलियन की टोटल कंजम्पशन वैल्यू होगी एफवाई 24 में और हाई स्ट्रीट्स में करीब 2.1 बिलियन डॉलर्स की कंजम्पशन देख रहे हैं। ઓકે તો આપણે ખાસ કરીને મોલ્સ અને હાઈ સ્ટ્રીટનું કન્ઝપ્શન કેવું રહેશે અને આઉટલુક કેવો રહેશે આવનારા વર્ષમાં એની પણ અહીંયા આગળથી ખાસ વાતચીત કરી છે। विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। તો આ સાથે પ્રોપર્ટી ગુરુના આજના એપિસોડમાં આટલું જ પરંતુ જતાં જતાં આપને યાદ કરાવી દઉં કે આપના પ્રોપર્ટીને લગતા આપના ઘરના ખરીદ વેચાણને લગતા કે કોઈ લીગલ ક્વેશ્ચન હોય તો અમને ચોક્કસપણે લખી મોકલાવો અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। તો આ સાથે જ હાલ મને પણ આપશો રજા।
વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર, અને આપણે ફરી એક વખત મળીશું પ્રોપર્ટી ગુરુના એક નવા એપિસોડમાં આવતા સપ્તાહ. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.